कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति के कारण। फ्रेंड्स 1857 की क्रांति जो है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे कारण। हमने राजनीतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, इन सब कारणों को हम पढ़ लिए थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को जाके देखिए, और यदि अच्छी लगे हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स सैनिक कारण। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सैनिक कारण। भारतीय व अंग्रेजी सैनिकों के अनुपात के वेतन में भी अंतर था। 1857 की क्रांति का सैनिक कारण क्या था? जो सेना होती थी फ्रेंड्स ना, उसमें कुछ भारतीय सेना भी होती थी और कुछ अंग्रेजी सैनिक भी होते थे। भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात था वो 5:1 था। 5 जो था वो भारतीयों का था और 1 जो था वो अंग्रेजी सेना का था। ये अंग्रेजी सेना जो थी वो कम थी, भारतीय जो थे ज़्यादा थे। फिर भी अंग्रेज़ों की नियुक्ति उच्च पदों पर होती थी और भारतीयों की नियुक्ति निम्न पदों पर होती थी। और इनके वेतन में भी डिफरेंस था फ्रेंड्स। इन्हें भारतीयों को कम वेतन दिए जाते थे, जबकि अंग्रेजी जो सेना थी इन्हें ज़्यादा वेतन दिए जाते थे। जिससे सैनिकों में विद्रोह की भावना या फिर ये सारी चीज़ें आने लगी। सैनिक जो नाराज़ इससे होने लगे कि अंग्रेजी सैनिक जो है, सैनिक ये इनकी संख्या कम है, फिर भी इन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, और भारतीय जो है इन्हें निम्न पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। और जो इनका वेतन है इन्हें ज़्यादा दिया जा रहा है, इन्हें कम दिया जा रहा है। तो इससे असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी फ्रेंड्स। और कैनिंग जो थी कि 1856 में सैन्य भर्ती अधिनियम, एक अधिनियम लाए थे जिसका क्या नाम था? सैन्य भर्ती अधिनियम। कब? 1856 में। इसमें क्या था फ्रेंड्स ना कि सेना में भर्ती होने से पहले कुछ नियम होंगे जिसका आपको पालन करना होगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग बीटीसी करके टीचर बनने जा रहे हैं, तो यदि आप लोगों से कह दिया जाए, सरकार ये नियम लागू कर दे फ्रेंड्स कि आप लोग टीचर की वैकेंसी में फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आप लोग रेगुलर 1 महीने पहले से ही ड्रेस पहन के डेली कोचिंग या फिर अन्य जगहों पे आना जाना है, ड्रेस पहन के आपको जाना है, तो तभी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से नाराज़ होंगे कि अभी तो टीचर बने नहीं, तब तक ड्रेस पहन के जाना, ये सारी चीज़ें। तो यही सब इसी टाइप का था इसमें 1856 में सैन्य भर्ती अधिनियम में। फिर आया 1854 में डाकघर अधिनियम, जिसमें था जो अब सैनिक थे वो अपने घर डाक के द्वारा पत्र भेजते थे तो उनका पैसा नहीं लगता था, और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? उन्हें भी पैसा देना पड़ता था। अब फ्रेंड्स आते हैं तत्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण है तत्कालिक कारण। सबसे प्रमुख कारण क्या है? तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में क्या है? गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस। गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस। पहले फ्रेंड्स एक बंदूक होती थी सैनिकों के पास जिसका नाम था ब्राउन बेस। पहले जो बंदूक होती थी उसका नाम क्या था? ब्राउन बेस। और जो नई बंदूक थी फ्रेंड्स, इसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। नई बंदूक थी, इसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल्स। इसमें कारतूस का प्रयोग होता था। कारतूस मतलब गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी। कारतूस में किसका? गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी। ये एनफील्ड राइफल जो थी ना, ये इसमें जो कारतूस गाय व सूअर की चर्बी लगी फ्रेंड्स, इसे सैनिक जो दांत से ऐसे खींच के फिर उसमें बारूद भरते थे, तो उन्हें दांत से ऐसे खींचना पड़ता था। तो वो गाय जो है ये बहुत पवित्र मानी जाती है, और फिर सूअर भी। तो ये लोग इससे नाराज़ होने लगे। और यदि पूछे एनफील्ड राइफल जो था इसका मुख्य कारखाना कहाँ था एनफील्ड राइफल्स का? तो फ्रेंड्स ये कभी पूछता नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए, वैसे आज तक तो नहीं पूछा है। वुलविच कारखाना, ये कहाँ था? लंदन में। वुलविच कारखाना कहाँ था? लंदन में। भारत में भी एनफील्ड राइफल्स के कारखाने थे। कहाँ पे? अम्बाला, दमदम और स्थालकोट। कहाँ पे थे? अम्बाला में, दमदम पश्चिम बंगाल, स्थालकोट पाक में। और कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी जो लगती थी, सैनिकों ने इसका विद्रोह किया, कि इसमें गाय व सूअर की चर्बी लगी है। तो फिर इसी के जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई। किसकी अध्यक्षता में? विसेंट स्मिथ की अध्यक्षता में। विसेंट स्मिथ की अध्यक्षता में इसकी जांच के लिए क्या किया गया? एक आयोग बनाया गया। विसेंट स्मिथ ने कहा कि भाई, जब हमें ये कार्यभार सौंपा जा रहा है तो हम सही जांच करेंगे, और इन्होंने किया भी। जांच में सही पाया गया और इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इसमें इस कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी है। तो फ्रेंड्स अभी तक तो हम देख रहे थे 1857 की क्रांति के कारण। यहाँ तक हमने क्या देखा फ्रेंड्स? 1857 की क्रांति के कारण। अब यहाँ से शुरू हो रही है 1857 की क्रांति। कहाँ से शुरू है? कोई भी कार्य होता है तो उसके पहले कुछ योजना बनाई जाती है या फिर कुछ क्रियान्वयन होता है फ्रेंड्स, तब वो कार्य होता है। आइए हम देख लेते हैं योजना किसने बनाई थी। 1857 की क्रांति का स्वरूप।
1857 की क्रांति की योजना यदि पूछे किसने बनाई थी तो दो लोगों ने, अजीमुल्ला और रंगाजी बापू। किसने बनाई थी? अजीमुल्ला और रंगाजी बापू। 1857 की क्रांति की योजना बनाई अजीमुल्ला, ये नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला, और रंगाजी बापू सतारा के अपदस्थ के शासक के सलाहकार थे। रंगाजी बापू सतारा के अपदस्थ शासक के सलाहकार थे। इन दोनों लोगों ने क्या किया था? 1857 की क्रांति के लिए योजना बनाई थी, और योजना बनाई थी अजीमुल्ला और रंगाजी बापू, लेकिन इसे क्रियान्वित किसने किया था? तो नाना साहब ने। 1857 की क्रांति की जो योजना बनी थी इसका क्रियान्वयन किसने किया था? इसे क्रियान्वित किसने किया था? तो नाना साहब ने। मान लीजिए ये इसकी योजना बन गई, ये क्रियान्वयन भी इसका हो गया, क्रियान्वित भी हो गई, तो ये 1857 की क्रांति होने वाली एक दूसरे तक कैसे लोग पहुँचाएंगे? इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, किसके माध्यम से लोग पहुँचाएंगे? तो देखिए किस माध्यम से लोग पहुँचाते थे उस टाइम। तो इसके लिए दो प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया फ्रेंड्स, एक था कमल का फूल और दूसरा था रोटी या चपाती। पहला कमल का फूल और दूसरा रोटी या चपाती। जो सामान्य लोगों के द्वारा एक गांव एक दूसरे को सूचना दी जाती थी ना, वो रोटी या चपाती के द्वारा दी जाती थी सामान्य लोगों के द्वारा। और जो जमींदारों के द्वारा ये उपयोग किया जाता था कमल का फूल, जमींदार एक दूसरे जमींदार को सूचना देते थे 1857 की क्रांति का, तो वो कमल के फूल का उपयोग करते थे, और ये लोग रोटी और चपाती का उपयोग करते थे। अब यहाँ से शुरू होती है 1857 की क्रांति। फ्रेंड्स 1857 की क्रांति आरंभ होती है यहाँ से। और देखिए एक सैनिक थे, उसी सैनिकों में जो अंग्रेजी और भारतीय सैनिक थे, उसी सैनिकों में एक सैनिक थे, उनका नाम था मंगल पांडे। उनसे पूछा गया कि आप किस छावनी के सैनिक हैं? तो उन्होंने बताया बैरकपुर छावनी के। किस छावनी के? बैरकपुर छावनी। कहानी की तरह हम समझते हैं फ्रेंड्स इसको। तो मंगल पांडे से पूछा गया आप किस छावनी के हैं? तो उन्होंने बताया बैरकपुर छावनी के। किस सैनिक जो थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था, छोटे छोटे टुकड़े में। तो उनसे पूछा गया आप किस टुकड़ी के हैं? तो किस टुकड़ी के सैनिक हैं? तो उन्होंने बताया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी। फिर पूछा गया कि इन्फेंट्री क्या होता है? तो उन्होंने कहा पैदल सैनिक, जो सैनिक पैदल चलते हैं उन्हें इन्फेंट्री कहा जाता है। ठीक है, पैदल चलने वाले सैनिक थे ये। उन्हीं सैनिकों में एक सैनिक थे मंगल पांडे। ये कहाँ के थे? बलिया यूपी के। मंगल पांडे कहाँ के थे? बलिया यूपी के। एक दिन इन्होंने क्या किया कि एनफील्ड राइफल्स, जो बंदूक थी एनफील्ड राइफल्स, उसका उपयोग करने से मना कर दिए। कहे कि हम नहीं इस बंदूक का उपयोग करेंगे क्योंकि इसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। मंगल पांडे जो मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा। जब मंगल पांडे ने मना कर दिया एनफील्ड राइफल्स का उपयोग करने के लिए, तो दो अंग्रेज अधिकारी आए, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन। कौन आए? लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन। इन्होंने क्या किया? मंगल पांडे को मारना या प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल्स का उपयोग करने से कब मना किया था फ्रेंड्स? तो 29 मार्च 1857 को। कब मना किए थे? 29 मार्च 1857 को। ये दो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन जो थे, इन्होंने जब उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, वो सहते सहते जब उनसे सहा नहीं गया, उन्होंने उठे और क्या किया? मंगल पांडे ने इन दोनों अंग्रेजों की हत्या कर दी। इन दोनों लोगों की क्या की? हत्या कर दी। अब जब इन्होंने मंगल पांडे ने इन दोनों अंग्रेजों की हत्या कर दी, तो 8 अप्रैल 1897 को मंगल पांडे को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। इसी के इन दोनों लोगों की जब हत्या कर दी है, तो इसी के जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। मंगल पांडे से पूछा आपको अकेले में फांसी दी गई? उन्होंने कहा नहीं, मुझे अकेले में फांसी नहीं दी गई, मेरे साथ एक और लोगों को फांसी दी गई। उनका नाम क्या था? ईश्वरी पांडे। उनका नाम क्या था? ईश्वरी पांडे। मेरे साथ ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी गई। इसके बाद जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और ईश्वरी पांडे को भी उनके साथ दी गई, उसके बाद क्या होता है? सैनिक जो थे वो इससे नाराज़ होते हैं और सोचते हैं कि आज उन्हें फांसी दी गई है, कल हमें भी दी जा सकती है। यदि हम अपने खिलाफ़ नहीं आवाज़ उठाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो हमें भी कल फांसी हो सकती है। तो यहाँ मेरठ के ये सैनिक थे, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी थी। इन सैनिकों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, विरोध शुरू कर दिया। इन सैनिकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मंगल पांडे को फांसी हुई तो इन लोगों ने क्या किया? मेरठ से विरोध शुरू कर दिया, और जब विरोध करने लगे तो इसमें से 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जब विरोध शुरू किया तो इसमें से जो 85 सैनिक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स 10 मई 1857। यदि पूछे सर्वप्रथम क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी?
तो मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। ये होने वाली थी फ्रेंड्स 31 मई 1857 को, लेकिन चर्बी, गाय व चर्बी के कारतूस के कारण और मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे ने विरोध किया। ये सब तात्कालिक कारण की वजह से ये क्रांति कब हो गई? 10 मई 1857 को ही। और क्या किया गया? जो 85 सैनिकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, रात्रि में जेल तोड़कर सैनिकों को रिहा करवा दिया गया। रात्रि में क्या किया गया? जेल को तोड़कर, और जो सैनिक थे 85 उनको रिहा करवा दिया गया। अब जब इन्हें रिहा करवा दिया गया तो ये सैनिक सोचने लगे कि हम कहाँ जाएं। रिहा तो हो गए हम जेल से, लेकिन जाएं कहाँ? तो ये लोग दिल्ली जाने के बारे में सोचे, क्योंकि वहाँ अभी भी एक मुग़ल शासक बैठे थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। वहाँ एक शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। इन लोगों ने कहाँ जाने की सोची? दिल्ली जाने की सोची। और अगली सुबह फ्रेंड्स 11 मई 1857 को ही सुबह जल्दी ही मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुँच गए। 11 मई 1857 को ही इन सैनिकों ने क्या किया? दिल्ली पहुँच गए। और दिल्ली जब पहुँचे तो ये बहादुर शाह द्वितीय, इसे बहादुर शाह जफ़र भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सुबह में एक नमाज होता है फ्रेंड्स, उसका नाम फ़जल का नमाज शायद ऐसे कुछ होता है। ये उस टाइम नमाज़ पढ़ रहे थे, फ़जल का नमाज। तो ये उस टाइम नमाज़ पढ़ रहे थे और विद्रोही सैनिकों ने इन्हें क्या किया? ज़बरदस्ती वहाँ पहुँचे और इन्हें जाकर अपना नेता चुन लिया। ये मना करते रह गए कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, हम ये सारी चीज़ें, जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं नेता बनेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? ज़बरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें अपना नेता बना दिया। उन्हें क्या किया? अपना नेता चुन लिया। अब बहादुर शाह जफ़र नाम मात्र नेता तो थे, प्रतीकात्मक नेता भी कहते हैं, नाम मात्र नेता थे। ये कुछ करते नहीं थे। इनके सेनापति थे बखत खां, यही वास्तविक नेता थे। सारा कार्यभार यही संभालते थे। कौन? बखत खां। जब बखत खां सारा कार्यभार संभालने लगे और इन्हें नेता चुन लिए तो दो अंग्रेज अधिकारी है, निकलसन और हडसन। कौन है? निकलसन और हडसन। इन लोगों ने क्या किया? निकलसन को मार दिया, इनकी मृत्यु हो गई। अब हडसन बचे। निकलसन की जब मृत्यु हो गई, हडसन बचे, तो हडसन ने सोचा कि कहीं हमें भी लोग ना मार दें। तो उसने एक उपाय सोचा और 20 सितंबर 1857 को इन्होंने क्या किया? बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से परिवार समेत गिरफ्तार कर लेता है। क्या करता है? बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से परिवार सहित गिरफ्तार कर लेता है और रंगून जेल भेज देता है। फ्रेंड्स, हडसन जो क्रांति विद्रोह चारों तरफ शुरू हो गया तो कहा इन्होंने कि इन लोगों ने कहा कि आप जाइए और हुमायूं के मकबरे में छुप जाइए। लेकिन इनका एक खास अपना ही मित्र था जिनका नाम था इलाही वक़्त। इन्होंने ही हडसन को बता दिया था। ये बहादुर शाह के साथ विश्वासघात कर दिए इलाही वक़्त, और इन्होंने ही कहा कि जाइए आप, बहादुर शाह जफ़र जो है वो हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए हैं। और हडसन को पता चल जाता है कि बहादुर शाह जफ़र हुमायूं के मकबरे में छुपे हैं, क्योंकि इलाही वक़्त इन्हें सूचना दे देते हैं, बता देते हैं। तो ये यहाँ से इनको गिरफ्तार करके रंगून जेल में भिजवा देता है और वहाँ बहादुर शाह जफ़र के दो पुत्रों को मार दिया जाता है फ्रेंड्स, और इनकी आंखें निकाल ली जाती हैं। इन्हें प्रताड़ित किया जाता है जेल में वहाँ पे। और बहादुर शाह जफ़र 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब होती है फ्रेंड्स? 7 नवंबर 1862 को। इनका एक मकबरा है, बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हें कहते हैं। इनका मकबरा रंगून में है। कहाँ है? रंगून में। फ्रेंड्स, हमने देखा 1857 की क्रांति, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे हमने। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम देखेंगे।